नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे लोक देवता और लोक देवी की प्रश्नोत्तरी 50 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है? देखो, किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है? देखो, भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या आता है? गोगा नवमी। क्या आता है? गोगा नवमी। ठीक है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को कौन सा मेला आयोजित होगा? तो ये गोगा जी का मेला आयोजित होगा, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या आता है? गोगा नवमी आता है। ठीक है, मीराबाई का गुरु कौन था? मीराबाई का गुरु था रैदास। कौन था? रैदास। ठीक है, तेजी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो खरनाल नागौर। कहाँ हुआ है? खरनाल नागौर। ठीक है, खरनाल नागौर। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो रामदेव जी का जन्म हुआ है अपने उड़न काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। कहाँ हुआ है? उड़न काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। उड़न काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो गोगा जी का जन्म हुआ है ददरेवा चूरू। कहाँ हुआ है? ददरेवा चूरू। ठीक है, तो लोक देवता का पहला प्रश्न था। आगे देखते हैं। कर्णिमाता राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी है? कर्णिमाता राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी है? तो कर्णिमाता अपने राठौड़ों की राजवंश की कुल देवी है। क्या राठौड़ा राजवंश की ये कर्णिमाता कुल देवी है? ठीक है, कच्छा वंश की कुल देवी कौन है? तो जमुवाई माता। कौन है? जमुवाई माता। जमुवाई माता। जमुवाई माता। तो इसका मंदिर किसने बनवाया था? तो दुल्हे राय ने। किसने बनाया था? दुल्हे राय ने। दुल्हे राय ने। कर्णी माता, कर्णी माता जो चूहों की देवी कहलाती है। किसी देवी कहलाती है? चूहों की देवी कहलाती है। चूहों की देवी कहलाती है। कर्णी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो देशनोक बीकानेर। कहाँ पर है कर्णी माता का मंदिर? देशनोक बीकानेर। कहाँ है? देशनोक बीकानेर। कहाँ है? देशनोक बीकानेर। हाल ही में यहाँ पर मोदी जी ने यात्रा की है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन है? सिसोदिया वंश की है बाण माता। कौन है? बाण माता। सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी बाण माता है। ठीक है, और चौहान वंश की कुलदेवी कौन है? तो जीण माता। कौन है? जीण माता। कौन है? जीण माता। ठीक है, तो कर्णी माता राजस्थान की किस राजवंश की कुलदेवी है? तो राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है कर्णी माता। ठीक है, एक नागणीची माता भी है। कौन है? नागणीची माता भी है। कौन है? नागणीची माता भी है। ठीक है, जिसको दुहड़ लेकर आया था कर्नाटक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, रुणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? देखो, रुणीचरा धनी किसे कहते हैं? तो रामदेव जी को। किसे कहते हैं? रामदेव जी को रुणीचरा धनी कहते हैं। रुणीचरा धनी कहते हैं। रुणीचरा धनी बोलते हैं। धनी बोलते हैं। इन रामदेव जी को रामसा पीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामसा पीर। क्या बोलते हैं? रामसा पीर। पीराराव पीर भी बोलते हैं। पीराराव पीर। पीरारा पीर किसे बोलते हैं? रामदेव जी को बोलते हैं। ठीक है, गोगा जी को बोलते हैं सांपों के देवता। क्या बोलते हैं? सांपों के देवता। क्या बोलते हैं गोगा जी को? सांपों के देवता। सांपों के देवता गोगा जी को बोलते हैं सांपों के देवता। ठीक है, मल्लिनाथ जी का संबंध कहाँ से है? मल्लिनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से है। कहाँ से है? तिलवाड़ा बाड़मेर से मल्लिनाथ जी के संबंध है। तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर। अब बालोतरा हो गया है। खैर, लूनी नदी के किनारे पड़ता है इनका। ठीक है, तिलवाड़ा बालोतरा लूनी नदी के किनारे। ठीक है, हड़बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो हड़बू जी का जन्म हुआ है अपने बापणी गांव। कहाँ पर हुआ है? बापणी गांव। ठीक है, बापणी गांव। ठीक है, हड़बू जी को जोधा ने क्या दिया था? बेंगटी गांव। क्या दिया था? बेंगटी गांव पार में दिया था। बेंगटी गांव। ठीक है, हड़बू जी के मंदिर में इनकी मूर्ति नहीं। हड़बू जी के मंदिर में छकड़ा गड्डी को पूजा जाता है। हड़बू जी पंगु गायों के लिए छकड़ा गड्डी पर चारा वारा लाते थे। तो रुणीचारा धार्मिक स्थल किससे संबंधित है? तो रामदेव जी से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न पर देखो, गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा क्या कहलाता है? ठीक है, देखो गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा क्या कहलाता है? तो ददरेवा कहलाता है शीर्षमेढ़ी। क्या कहलाता है? शीर्षमेढ़ी। क्या कहलाता है? शीर्षमेढ़ी। ददरेवा जन्म स्थल, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 1003 ईस्वी में। कब हुआ था? 1003 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो शीर्षमेढ़ी यहाँ पे शीर्ष पड़ा था इनका गोगा जी का, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? शीर्षमेढ़ी बोलते हैं ददरेवा चूरू को। तो दूरमेढ़ी किसे बोलते हैं? दूरमेढ़ी, दूरमेढ़ी, दूरमेढ़ी बोलते हैं हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़। ठीक है, नौहर हनुमानगढ़। ठीक है ना? सुरसुरा, सुरसुरा किस संबंधित है? सुरसुरा संबंधित है अपने तेजा जी से। किस संबंधित है सुरसुरा? तेजा जी से। तेजा जी की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। ठीक है, कोल्लू किस संबंधित है? तो कोल्लू अपने संबंधित है कोल्लूमंड, पाबू जी से। किस संबंधित है? पाबू जी से। ठीक है, पाबू जी का जन्म हुआ था कोल्लूमंड में। ठीक है, तो ध्यान रखना, गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा क्या कहलाता है? तो शीर्षमेढ़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्षमेढ़ी कहलाता है। आगे देखो, लोक देवता हड़बू जी का प्रमुख मंदिर किस स्थान पर स्थित है? देखो, हड़बू जी का प्रमुख मंदिर, हड़बू जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? तो बेंगटी गांव। कहाँ पर है? बेंगटी गांव। बेंगटी गांव इनको किसने दिया था? जोधा ने दिया था। किसने दिया था? जोधा ने बेंगटी गांव इनको दिया था उपहार स्वरूप। जब जोधा इनके पास में गया था तो जोधा को हड़बू जी ने क्या दिया था? एक कटार दी थी। वो कटार के द्वारा जोधा ने मंडोर को विजिट किया था, इसलिए जोधा खुश होकर हड़बू जी को क्या देता है? एक बेंगटी गांव उपहार में दे देता है। ठीक है, देखो कतियासर, कतियासर किससे संबंधित है? तो कतियासर संबंधित है अपने जसनाथ जी से। किस संबंधित है? जसनाथ जी से। जसनाथ जी से कतियासर संबंधित है। ठीक है, जसनाथ जी के कितने नियम थे? तो जसनाथ जी के 36 नियम थे। ठीक है, मुकाम तलावा बीकानेर। ठीक है, ये जम्मू जी से संबंधित है। आगे देखो, हड़बू जी, हड़बू जी को क्या बोलते हैं? शकुन शास्त्र के देवता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शकुन शास्त्र के देवता भी हड़बू जी को बोलते हैं। शकुन शास्त्र के देवता, शकुन शास्त्र के देवता। ठीक है, इनके मंदिर में क्या नहीं है? मूर्ति नहीं है, तो क्या पूछते हैं? चकड़ा गाड़ी। क्या पूछते हैं? चकड़ा गाड़ी। ठीक है, चकड़ा गाड़ी पे क्या लाते थे? तो पंगु गायों के लिए चारा लाते थे चकड़ा गाड़ी पे। ठीक है, आगे देखो प्रश्न, देखो चाल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता से संबंधित है? चाल पुजारियों का संबंध। ठीक है, तो देखो चाल पुजारियों का संबंध किस संबंधित है? तो चाल पुजारी कहते हैं कि गोगा जी के मंदिर में जो पुजारी होते हैं उसे कहते हैं चाल पुजारी। ठीक है, ये गोगा जी से संबंधित है। ठीक है, मियाजी मांगलिया जो कि अपने 5 पीर हैं, उसमें ये 5 पीर में आते हैं मियाजी। ठीक है, तो 5 पीर की ट्रिक भी देख लो आप। मांगे पहरा क्या है? मांगे पहरा, मांगे पहरा। यह पंचपीर की ट्रिक है अपने 5 पीर है जिसकी। माँ मतलब तो मांग लिया जी, मियाजी मांग लिया। ठीक है, मियाजी मांग लिया, मांग लिया। ये मतलब गोगा जी, गोगा जी। है मतलब पाबू जी, है मतलब हड़बू जी। राम मतलब रामदेव जी। तो ये क्या है? हमारे पंचपीर है। क्या है? पंचपीर है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आप आगे बढ़ते हैं। देखो मुस्लिम समाज में रामसा पीर के रूप में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? तो रामसा पीर मैंने बताया था आपको, रामदेव जी। ठीक है, पीरोरा पीरी, रुणीचरा धनी, रामदेव जी। तो क्या है? रामदेव जी इसका उत्तर। ठीक है, मल्लिनाथ जी ने बता दिया, तिलवाड़ा बाड़मेर या बलोत्रा आएगा। ठीक है, बाबू जी कोल्लू से संबंधित हैं और ऊँटों को लाने का श्रेय भी किसे जाता है? अपने बाबू जी को जाता है। ठीक है, आगे देखो, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि गोगा जी के अलावा सांपों के देवता किसे कहते हैं? तो गोगा जी के अलावा सांपों के देवता किसे बोलते हैं? तेजी जी को। किसे बोलते हैं?
तेजा जी को। किसे बोलते हैं? तेजा जी को। ठीक है, क्योंकि जब तेजा जी अपने पत्नी को लेने जा रहे थे तब बीच में सांप ने उनको डस लिया था जीभ पर। ठीक है, इसलिए तेजा जी को क्या बोलते हैं? सांपों के देवता बोलते हैं तेजा जी को, और गोगा जी को भी सांपों के देवता बोलते हैं। आगे देखो, तो इसको तो तेजा जी है। आगे प्रश्न है हमारा, लोक देवता कल्लाजी, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ पर स्थित है? देखो, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ की हम जानकारी देख लेते हैं। तो कल्लाजी राठौड़ को क्या बोलते हैं? चार हाथों वाले देवता। क्या बोलते हैं? चार हाथों वाले देवता बोलते हैं। ठीक है, कल्लाजी, कल्लाजी मीरा इनके क्या लगती थी? तो मीरा लगती थी इनके बुआ। क्या लगती थी? मीरा इनके बुआ लगती थी कल्लाजी की। कल्लाजी के गुरु कौन थे? तो भैरवनाथ। कौन थे गुरु इनके? गुरु गुरु कौन थे? भैरवनाथ। कौन थे? भैरवनाथ। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारे? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि स्थल कहाँ पर रहते हैं? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक भैरव पोल है। क्या है? भैरव पोल है। भैरव पोल पे इनकी समाधि स्थित है, भैरव पोल पर। ठीक है, क्योंकि भैरवनाथ क्या थे? इनके गुरु थे। कल्लाजी के क्या थे? भैरवनाथ गुरु थे, इसलिए इनकी पोल कहाँ, इनकी ये समाधि कहाँ पर है? तो भैरव पोल पर इनकी समाधि स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंदर, कल्लाजी राठौड़ की। ठीक है, आगे देखो, कल्लाजी राठौड़ कौन से साके में शहीद हुए? तो कल्लाजी राठौड़ में शहीद हुए 1568 यानी कि तीसरे साके में, चित्तौड़ के तीसरे साके में ये शहीद हुए जयमल पत्ता के साथ में। ठीक है, आगे देखो, देखो गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था? ठीक है, तो गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जयवर सिंह। क्या नाम था? जयवर सिंह। क्या नाम था? जयवर सिंह गोगा जी के पिताजी का नाम था। क्या नाम था गोगा जी के पिताजी का नाम? जयवर सिंह। क्या नाम था? जयवर सिंह। तो ये अर्जन सर्जन क्या थे? तो अर्जन सर्जन के चचेरे भाई थे। क्या थे? चचेरे भाई थे, गोगा जी के चचेरे भाई थे, चचेरे भाई थे गोगा जी के। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो गोगा जी का जन्म ने बता दिया, ददरियाबाद चूरू में है। सांपों को देवता बोलते हैं, इनको जहर पीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गोगा जी को? जहर पीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहर पीर। ठीक है, गोगा जी को जहर पीर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, नीचे दिए कथन कथन दिए गए हैं। देखो, राजस्थान में पाबू जी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो हाँ, सही है। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? पाबू जी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये तो सही हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबू जी को जाता है। तो हाँ, ये भी सही है। तो मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? सर्वप्रथम बाबू जी को जाता है। तो दोनों वाक्य सही है। तो पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है। ठीक है, पाबू जी। तो पाबू जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं। तो देखो, पाबू जी को बोलते हैं ऊँटों के देवता। और पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो कोल्लूमंड फलोदी। कहाँ हुआ है? कोल्लूमंड फलोदी। कोल्लूमंड फलोदी में इनका जन्म हुआ है पाबू जी का। पाबू जी किसके अवतार है? तो पाबू जी लक्ष्मण के अवतार है। किसके अवतार है? लक्ष्मण के अवतार है। ठीक है, लक्ष्मण के अवतार है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, केला देवी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो केला देवी के मंदिर में कौन सा नृत्य करते हैं? लांगोरिया नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं? लांगोरिया नृत्य करते हैं केला देवी के आराधना में। तो केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो केला देवी का मंदिर है करौली में। कहाँ पर है? करौली में। ठीक है, केला देवी के मेले को क्या बोलते हैं? लक्की मेला। उनके मेले को क्या बोलते हैं? लक्की मेला। क्या बोलते हैं? लक्की मेला। ठीक है, लक्की मेला बोलते हैं। पूछते हैं प्रश्न ये कि लक्की मेला कहाँ लगता है? तो लक्की मेला लगता है अपने करौली के अंदर, और केला देवी के मेले को लक्की मेला बोलते हैं। उनके आराधना में कौन सा नृत्य करते हैं? लंगोरिया नृत्य करते हैं। ठीक है, देखो, ढोल नृत्य, ढोल नृत्य जो कि जालोर में किया जाता है थांगना शैली में। कौन शैली में किया जाता है? थागना शैली में। ठीक है, ये जालोर में किया जाता है थागना शैली में। जालोर में थागना शैली में किया जाता है। देखो, अग्नि नृत्य आ रहा है। अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये बीकानेर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ये बीकानेर में किया जाता है। और किसके आराधना में करते हैं ये अग्नि नृत्य? जसनाथ जी की आराधना में करते हैं। ठीक है, ठीक है, डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य कहाँ किया जाता है? डांडिया नृत्य किया जाता है मारवाड़ में। कहाँ किया जाता है? ये मारवाड़ में किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं।
देखो बीकानेर राज परिवार की कुल देवी कौन है, ठीक है। तो बीकानेर राज परिवार की कुल देवी कौन है, कर्णी माता। कौन है, कर्णी माता। क्योंकि बीकानेर की नींव किसने रखी थी, बीकानेर की नींव भी कर्णी माता ने रखी थी। किसने रखी थी, कर्णी माता ने, ठीक है। बीकानेर को किसने स्थापित किया, तो राव बीकानेर। किसने स्थापित किया बीकानेर को, राव बीकानेर, ठीक है। बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर की थी। तो कब की थी, 1488 में। कब की थी, 1488 में। और किस दिन की ये स्थापना, आका तीज के दिन। कब की, आका तीज के दिन की, ठीक है। और आका तीज कब आती है, तो वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को आका तीज आती है। वैशाख शुक्ल तृतीया को आका तीज आती है, ठीक है। कर्णी माता के बारे में जानकारी। कर्णी माता को क्या बोलते हैं, चूहों की देवी बोलते हैं। देशनों बीकानेर में इनका मंदिर है, ठीक है। तो चूहों की देवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कर्णी माता को, चूहों की देवी। क्या बोलते हैं कर्णी माता को, चूहों की देवी, चूहों की देवी, ठीक है। मंदिर कहाँ पर है इनका, तो देशनोक बीकानेर। कहाँ है मंदिर इनका, देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है, देशनोक बीकानेर में। हाल फिलहाल में यहाँ पे मोदी जी ने यात्रा की है, तो बीटीसी के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो चामुंडा देवी का मंदिर मेहरानगढ़ किले के अंदर है। और उसको किसने बसाया, चामुंडा देवी का मंदिर किसने बनाया, तो राव चौधरी ने। किसने बनाया, राव चौधरी ने। ये कहाँ पर है, मेहरानगढ़ किले के अंदर है, जो कि जोधपुर में है, ठीक है। ये जोधपुर में है, ठीक है, जोधपुर, ठीक है, मेहरानगढ़ किले के अंदर। नागणी माता राठौड़ की कुलदेवी है, ये नागणी माता, ठीक है, राठौड़ की कुलदेवी है, ठीक है, ठीक है। देखो नागणी माता मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में भी है और मेहरानगढ़ किले के अंदर भी स्थित है, ठीक है। नगाना गांव बाड़मेर के अंदर तो धुवड़ ने स्थापित किया, और जो जोधपुर किले के अंदर राव जोधा ने स्थापित किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो आगे प्रश्न है हमारा, जीण माता कौन से राजवंश की कुलदेवी है। देखो जीण माता के बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। जीण माता का मंदिर कहाँ पे है, तो रेवासा सीकर। कहाँ पर है, रेवासा सीकर, ठीक है। इनका मंदिर, जीण माता मंदिर रेवासा सीकर में है, ठीक है। जीण माता के बारे में एक और जानकारी है कि जीण माता के यहाँ पे क्या है, रोप वे। क्या है, रोप वे। क्या है, रोप वे, ठीक है। जीण माता के बारे में एक और जानकारी है, लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है, जीण माता का। किसका है, जीण माता का, ठीक है। तो सबसे लंबा गीत लोक देवियों में, लोक देवियों में लंबा गीत, लोक देवियों में लंबा गीत, ठीक है। लोक देवियों में लंबा गीत, लंबा गीत, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि लोक देवताओं में किसका लंबा गीत है, तो लोक देवताओं में रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है। मैं लिख देता हूं, ठीक है। रामदेव जी का सबसे लंबा गीत, ठीक है, लंबा गीत, ठीक है, लंबा गीत, ठीक है। तो जीण माता कौन सा राजपूत वंश की कुलदेवी है, तो ये चौहान राजवंश की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है, चौहान राजवंश की कुलदेवी है, ठीक है, ध्यान रखना आप। आगे देखो, देखो भूल की पूछ लेते हैं। भूल की कौन है, बाण माता। कौन है, बाण माता, ठीक है, बाण माता, बाण माता, ठीक है। राठौड़ी की मैंने बता ही दिया, नागणेची माता, नागणेची माता, ठीक है। तो जीण माता चौहानों की राजवंश की कुलदेवी है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो कमड़े पंथ की स्थापना किसने की है, तो कमड़े पंथ की स्थापना किसने की है, तो कमड़े पंथ हमने चलाया था रामदेव जी ने। किसने चलाया था, रामदेव जी ने चलाया था, ठीक है। तो कमड़े पंथ की स्थापना किसने की है, रामदेव जी ने, रामदेव जी ने, ठीक है। और कमड़े पंथ के लोग कौन सा नृत्य करते हैं, तेरहतली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, तेरहतली नृत्य करते हैं, ठीक है, तेरहतली नृत्य, तेरहतली नृत्य करते हैं, ठीक है। और तेरहतली नृत्य में कौन प्रसिद्ध है, मांगी बाई। कौन प्रसिद्ध है, मांगी बाई, ठीक है। तो मांगी बाई प्रसिद्ध है इसके अंदर, ठीक है, मांगी बाई, ठीक है। आगे देखो, प्रश्न फिर से हुए आ गया है। देखो लंगोरिया गाना किस लोक देवी के से संबंधित है, तो केला देवी संबंधित है, केला देवी। केला देवी मंदिर कहाँ पर है, करौली। कहाँ पर है, करौली। मैंने बताया ना इनके मेले को क्या बोलते हैं, लक्की मेला। क्या बोलते हैं, लक्की मेला, ठीक है, लक्की मेला, ठीक है। फिर बता रेवासा सीकर भी हमने पढ़ा। खाटू श्याम का मंदिर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, सीकर में। कहाँ पर है ये, सीकर में, ठीक है। खाटू श्याम के जो मंदिर को बराबरिक बोलते हैं, डांगना है ना, ठीक है, बराबरिक,
बर्बरिक। वही पूछते हैं बर्बरिक का संबंध कहाँ से है, खाटू श्याम का सभी को पता है, इसलिए बर्बरिक पूछते हैं। ठीक है। महावीर जी, श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ पर है? महावीर जी जैनों के देवता हैं और महावीर जी मंदिर कहाँ पर है? करौली में। कहाँ पर है? करौली में। ठीक है, तो ये करौली में है। ठीक है, करौली में। ठीक है, और महावीर जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। कब आती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती आती है। ठीक है, ध्यान रखना आप। आगे देखो, देखो निम्नलिखित में से, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है? ठीक है, देखो उनके घोड़े का नाम लीलागर था, तो ये सही है, घोड़े का नाम लीलागर था। ठीक है, गुर्जर जाति के लोग विष्णु का अवतार मानते हैं, तो ये भी सही है, गुर्जर जाति के लोग उनको पूछते हैं और उनको विष्णु का अवतार मानते हैं, ये भी सही है। ठीक है, उनके फड़ वाचन में रणवत्ता का प्रयोग होता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि उनके फड़ वाचन में किसका प्रयोग होता है? जंतर वाद्यंत्र का। किसका होता है? जंतर वाद्यंत्र का, जो कि तत्व वाद्यंत्र है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो किसका प्रयोग होता है? जंतर वाद्यंत्र का। किसका होता है? जंतर वाद्यंत्र का प्रयोग होता है, जो कि तत्व वाद्यंत्र है। ठीक है, उनका मंदिर भिलौड़ा में आश्विन में स्थित है, तो हाँ सही है, भिलौड़ा में आश्विन में स्थित है। और भिलौड़ा या आश्विन में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? खारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? खारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो पूछ लेते हैं, ध्यान रखना, आश्विन किस नदी के किनारे है? तो खारी, है ना। या मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो खारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। देवनारायण का मंदिर आश्विन भिलौड़ा के स्थित है और जंतर वाद्यंत्र से इनके फड़ का वाचन होता है। और देवनारायण जी की बचपन नाम क्या था? तो उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह, बचपन का नाम। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, बचपन का नाम। क्या नाम था बचपन में इनका नाम? उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह। ठीक है, इनको ईटों के शाम भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? ठीक है, तो सांपों के देवता में कौन पूजे जाते हैं? गोगा जी। कौन पूजे जाते हैं? गोगा जी। कौन पूजे जाते हैं? गोगा जी। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर है? गोगा जी। गोगा जी। ठीक है, गोगा जी ने बता दिया। झारप्री बोलते हैं, ददरेवा शुरू में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और पाबू जी का, ठीक है, पाबू जी लक्ष्मण के अवतार, ऊँटों के देवता। ठीक है, पाबू जी जिंदराव खिची के साथ में युद्ध दे चुके हैं, उनके युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, जिंदराव खिची के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा। ठीक है, जिंदराव खिची के साथ, जिंदराव खिची, इनका बहनोई था ये जिंदराव खिची, इसमें जिंदराव खिची जीत गया था। ठीक है, देवनारायण आश्विन भिलवाड़ा, रामदेव जी उड़न काश में, शिव तहसील बाड़मेर, ये जैसलमेर में इनका मंदिर है। ठीक है, आगे देखो, लोक देवी व लोक देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखो, विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं, तो हाँ हम विश्वास के आधार पर तो जाते हैं लोक देवता के, लोक देवी के पास में, ठीक, आशीर्वाद लेने। ठीक है, तो ये तो सत्य हो गया। ठीक है, वे भक्तों को दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं। ठीक है, वह लोक देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं। देखो ये कथन गलत हो गया, इसमें कथन सत्य है। अच्छा, क्वेश्चन सत्य है पूछ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो सत्य है तो ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो इसमें वह भक्तों को दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं, तो हाँ समर्थ हैं, दो देना चाहते हैं तो समर्थ हैं वो। ठीक है, लोक देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं, तो शिक्षा देते हैं वो। ठीक है, तो यह कथन इसमें गलत हो गया है। ठीक है, तो इसमें ए और बी दोनों सही है। इसमें दे वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, दे वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, आगे का प्रश्न है अपने, कौन बीकानेर राजपीरा की कुल देवी है? प्रश्न 10 बार आ चुका है। बीकानेर राजपीरा की कुल देवी कौन है? करणी माता। कौन है? करणी माता। ठीक है, करणी माता। देखो आई माता का संबंध कहां से? बिलड़ा जोधपुर से। क्या कहां से है आई माता का संबंध? बिलड़ा जोधपुर से है। ठीक है, बिलाड़ा जोधपुर, जोधपुर। ठीक है, और आई माता किसकी शिष्या थी? रामदेव जी की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? रामदेव जी की शिष्या थी, शिष्या।
ठीक है। सकराय माता, सकराय माता को कौन कौन सी देवी है? खंडेल वालों की कुल देवी। सकराय माता किसकी कुल देवी है? खंडेल वालों की कुल देवी। ठीक है, खंडेल वालों की कुल देवी, खंडेल वालों की कुल देवी। ठीक है, तो दिखने का संबंधित है करणी माता। ठीक है, आगे देखो, देखो राजस्थान में रानी भटियानी का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो रानी भटियानी का मंदिर स्थित है अपने जसोल गांव बाड़मेर में। कहाँ पर है? जसोल गांव बाड़मेर में। ठीक है, जसोल गांव बाड़मेर में स्थित है रानी भटियानी का मंदिर। ठीक है, जसोल गांव बाड़मेर में। ठीक है, रानी भटियानी का मंदिर स्थित है। आगे देखते हैं, तेजी जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनें। ठीक है, देखो तेजा जी खरनाल के राम कुंवरी व तहाड़ जी धोलिया जाट के पुत्र थे, तो ये तो सही है। तेजी की माता का नाम क्या था? राम कंवरी, और पिता का नाम क्या था? तहाड़ जी, जो कि धोलिया जाट थे। तो ये कथन सत्य है। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है वो लाचा गुर्जर की गायों की रक्षा करते हुए जीवन के विकट लड़ाई थी। तो हाँ सही है, जब उनको पत्नी को लेने जा रहे थे तब लाचा गुर्जरी आ गई थी। उन्होंने बोला था कि मेरी गायों को मेर मीणाओं ने चुरा लिया। तो उन गायों को छुड़ाने गए थे, तभी वीर विक्ति को प्राप्त नहीं हुए थे, पर बाद में आने के बाद में विक्ति को प्राप्त हो गए थे। सांप ने इनको डस लिया था। ठीक है, तो लाचा गुर्जर की उन्होंने गाय छुड़ाई थी। तो हाँ ये सत्य है, दोनों कथन इसमें सत्य हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। ठीक है, तो इसमें ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक है, द वाला ऑप्शन सही है इसमें। आगे देखते हैं, देखो तेजी का जन्म किस जिले में हुआ? तो तेज जन्म कहां पर हुआ है? देखो खरनाल नागौर। कहां पर हुआ है? खरनाल नागौर में। कहां हुआ है? खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ है। तेजी जी का जन्म हुआ है खरनाल नागौर में। सांपों के देवता बोलते हैं इनको तेजी जी को। ठीक है, ध्यान रखना। ज्यादातर इनको अजमेर ब्यावर में पूजा जाता है तेजी जी को। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें तेजी का जन्म कहां पर हुआ है? तो खरनाल नागौर में तेजी का जन्म हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो कमरिया पंथ की स्थापना किसने की? मैंने पहले बताया रामदेव जी ने की। किसने की है? रामदेव जी ने की है। ठीक है, आगे देखते हैं, नारायणी माता का स्थल कहां पर है? देखो नारायणी माता। ठीक है, देखो नारायणी माता का स्थल कहां पर है? देखो नारायणी माता का स्थल कहां पर है? अलवर में। कहां पर स्थित है? अलवर में। और नारायणी माता की कुल देवी? नारायणी माता है नायों की कुल देवी। किसकी कुल देवी है? नायों की कुल देवी है। ठीक है, नारायणी माता नायों की कुल देवी, सेन समाज की। ठीक है, नाइयों की कुल देवी, कुल देवी। ठीक है, देखो झुंझुनू रानी स्थिति का लगता है, पर रानी स्थिति का पहले लगता था, अब बंद हो गया है। ठीक है, तो रानी स्थिति का संबंध कहां से है? अपने झुंझुनू से। ठीक है, अग्रवाली की कुल देवी रानी सती। ठीक है, आगे देखो, निम्न को सुमिलित कीजिए। ठीक है, देखो सुमिलित करना है अपने यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसमें सुमिलित कीजिए। आई माता ये रामदेव जी शिष्य थी, वो सिरवी जाति की कुल देवी थी। किसकी कुल देवी थी? ये सिरवी जाति की कुल देवी थी। तो सी का पहला हो गया। ठीक है, चौहानों की कुल देवी, चौहानों की बताया आपको, जीण माता। कौन है? जीण माता। ठीक है, आदिवासियों की देवी कौन है? कंटेस्टी माता। तो चारणों की लोक देवी कौन है? करणी माता। कौन है? करणी माता। तो इसमें एक का आ रहा है थर्ड, एक का थर्ड किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो ठीक है, और चारणों कुल देवी तो दूसरे का आ रहा है चौथा, ये चौथा इसमें आ गया। श्रीजी कुल देवी आई माता, तो आई माता इसमें पहला ही आ गया। और चौहानों कुल देवी कौन है? जीण माता है, तो जीण माता इसमें आ गया। तो इसमें अ वाला राइट है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म राजस्थान के कोलूमंड फलोदी में हुआ है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है प्रश्न, देखिए आप। देखो प्रश्न क्या है ये, राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म राजस्थान के कोलूमंड फलोदी में हुआ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। देखो अभी तो इसमें पता चल रहा है कि क्या होता है
लेकिन इसमें कोई पाबूजी ऑप्शन में डाल देता तो वो पाबूजी कर गया था। तो इसमें उत्तर क्या है अपने, रूपनाथ जी। क्या है, रूपनाथ जी। क्या है, रूपनाथ। अब रूपनाथ जी कौन थे ये भी जानकारी चाहिए आपको, ठीक है। तो रूपनाथ देखो पाबूजी थे, पाबूजी के एक भाई थे, ठीक है, बूढ़ो जी। क्या भाई थे उनके, बूढ़ो जी। इनके भाई थे पाबूजी के, बूढ़ो जी। जब पाबूजी और बूढ़ो जी ने जब चिंद्रा खिची के साथ में युद्ध किया था, तब पाबूजी और बूढ़ो जी शहीद हो गए थे, ठीक है। तो बूढ़ो जी का एक पुत्र हुआ था रूपनाथ जी। कौन हुआ था, रूपनाथ जी, रूपनाथ जी, ठीक है। फिर रूपनाथ जी ने किसको मारा था, चिंद्रा खिची को मारा था, ठीक है। और रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, बालकनाथ। क्या बोलते हैं, बालकनाथ। रूपनाथ जी को बोलते हैं, ठीक है। देखो रूपनाथ जी एक और नाम है, क्या नाम है, जरडा जी। क्या नाम है, जरडा जी, जरडा जी, जरडा जी, ठीक है। रूपनाथ जी को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है उत्तर अपने, रूपनाथ जी। क्या है, रूपनाथ जी, ठीक है। देखो ऑप्शन में इसमें आ रहा है एक इलोजी। क्या आ रहा है, इलोजी। इलोजी को बोलते हैं छेड़छाड़ के देवता। इसके बोलते हैं छेड़छाड़ के देवता, इलोजी को, ठीक है। छेड़छाड़ के देवता, हाँ। और होली के दिन की सवारी भी निकलती है, ठीक है। मामादेव को बोलते हैं बरसात के देवता। क्या बोलते हैं, बरसात के देवता। क्या बोलते हैं, बरसात के देवता, बरसात के देवता, बरसात के देवता, ठीक है। देखो देव बाबा आ रहा है इसके अंदर। देव बाबा को क्या बोलते हैं अपने, ग्वालों के पलनहार। क्या बोलते हैं, ग्वालों के पलनहार। क्या बोलते हैं, ग्वालों के पलनहार। क्या बोलते हैं, ग्वालों के पलनहार, ग्वालों के पलनहार। और देव बाबा का मंदिर कहाँ पे है, नगला जहाजपुर भरतपुर के अंदर, ठीक है। नगला जहाजपुर भरतपुर के अंदर, नगला जहाजपुर भरतपुर, ठीक है, भरतपुर, ठीक है। आगे देखो, देखो सुमिलित कीजिए, ठीक है। क्या है, सुमिलित कीजिए, ठीक है। देखो तेजे जी, तेजी जी का संबंध कहां से है, गोगा जी का संबंध कहां से, तलिया जी का संबंध कहां से, पप्पू जी का संबंध कहां से है। तो देखो तेजी जी का संबंध कहां से, नागौर से। कहां से, नागौर से। खंडान नागौर में इनका जन्म हुआ था तेजी जी का। और प्रवेशसागर नागौर अभी तो डीडवाना कुचमन हो गया है, या इनका मेला भी पड़ता है तेजी जी का, ठीक है, जो कि आय की दृष्टि में सबसे बड़ा मेला भी है, ठीक है। तो खंडान नागौर से संबंधित है, ये प्रवेशसागर नागौर में इनका मेला पड़ता है, ठीक है, खंडान, ठीक है। फिर आना है हमने गोगा जी। गोगा जी का संबंध है ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था गोगा जी का, ठीक है। तो ददरेवा चूरू, ददरेवा, ठीक है। बाबू जी का संबंध कहां से है, कोलूमंड से, ठीक है। कोलूमंड फलोदी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था ना, कोलूमंड फलोदी, ठीक है, जन्म हुआ था। और तलिनाथ जी का जन्म अपने जोधपुर में हुआ था, ठीक है। बाकी तलिनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, 5 छोटा गांव जालोर के अंदर, ठीक है। क्या नाम, जन्म इनका जोधपुर में हुआ था, ठीक है। आगे देखो, देखो निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो हड़बूजी बेंगटी गांव संबंधित है भाई। हड़बूजी को बेंगटी गांव किसने दिया था, राव जोधा ने। किसने दिया था, राव जोधा ने, ठीक है, राव जोधा ने। मल्लीनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा से, हाँ तिलवाड़ा बालोतरा से है, लोने दिन का मिला पड़ता है। आगे देखो तलीनाथ जी का संबंध पांचों गांव जालोर से है, मैंने भी बताया कि पांचों गांव जालोर से उनका संबंधित है, ठीक है। धन्ना जी का संबंध समुद्रा से नहीं है, ठीक है। तो धन्ना जी कहाँ से है फिर, टोंक से। कहाँ से है, धुवन गांव टोंक से धन्ना जी का संबंध, ठीक है। तो उनका संबंध कहाँ से, धन्ना जी का संबंध धुवन गांव टोंक। कहाँ से है, धुवन गांव टोंक से है, ठीक है। धुवन गांव टोंक से इनका संबंध है, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। देखो रामदेव जी का संबंध रामदेवरा से है, हाँ सही है, ठीक है। मल्लीनाथ जी को गागरोन जागीर दी थी, मैंने आपको बताया मल्लीनाथ जी का गागरोन कभी गए नहीं थे। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बलोत्रा, ठीक है। तेजी का जन्म खंडान नागौर से है, खंडान नागौर में इनका जन्म हुआ, मैंने बताया अभी आपको। अबूजी कोलूमंड में इनका जन्म हुआ है, सही है। तो मल्लीनाथ जी कहाँ से है, तिलवाड़ा बाड़मेर से। कहाँ से है, तिलवाड़ा बाड़मेर से है, ठीक है, तिलवाड़ा, ठीक है। अब नया जिला बालोतरा बन गया है, बलोत्रा, ठीक है। और गागरोन किससे संबंधित है फिर, तो गागरोन में पीपा से संबंधित, किससे संबंधित है, पीपा, चूंकि संत थे ये पीपा, ठीक है। गागरोन की इनकी क्षत्रिय गागरोन में इनकी पीपा जी की, ठीक है।
तो अपने इसमें गलत पूछ रहा है, तो गलत तो क्या है, मल्लिनाथ जी। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग से साधना की दीक्षा ली? ठीक है, देखो देखो, तो पत्नी से प्रेरणा से लेकर साधना की दीक्षा ली, बाबू जी ने तो नहीं ली, रामदेव जी ने भी नहीं ली, तो किसने ली? मल्लिनाथ जी ने। किसने ली? मल्लिनाथ जी ने। तो मल्लिनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था? रूपा दे। क्या नाम था? रूपा दे। ठीक है, रूपा दे। क्या नाम था? रूपा दे। देखो, रूपा दे का एक गुरु था उगमजी पट्टी। कौन था? उगमजी पट्टी। रूपा दे ने मल्लिनाथ जी को मनाया, मल्लिनाथ जी का भी फिर गुरु कौन हो गया? उगमजी पट्टी। फिर उगमजी पट्टी से दीक्षा वीक्षा ली और वो लोक देवता बन गए। कौन बन गए? मल्लिनाथ जी। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? मल्लिनाथ जी के गुरु का नाम उगमजी पट्टी। क्या नाम था? उगमजी पट्टी। ठीक है, गुरु उगमजी पट्टी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, सूची को मिलान कीजिए। ठीक है, देखो, कल्ला जी का संबंध कहां से है? प्रभु जी का संबंध कहां से है? प्रभु जी का संबंध कहां से है? गोगा जी का संबंध कहां से है? ठीक है, देखो, गोगा जी ददरेवासा चूरू से संबंधित है इनका। ठीक है, बाबू जी कोलमंडल से संबंधित है, प्रभु जी बेंगटिका से संबंधित है, तो कल्ला जी का संबंधित है? रुंडेला। संबंधित है? रुंडेला। ठीक है, आगे देखो, अड़बू जी का बेंगटिका किसने दिया था? राव जोधे ने दिया था। बाबू जी का जन्म कहां पर हुआ था? कोलमंडल फल्लुदी में हुआ था। ठीक है, और क्या है? गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था 1003 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, प्रश्न बार बार वही आ रहे हैं। देखो, तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है, किसके लिए बढ़ता है? ये मल्लिनाथ जी के लिए, तिलवाड़ा बालोतरा। ठीक है, लूनी दिघी के किनारे। इसमें क्या होता है? मल्लिनाथ जी। क्या होता है? मल्लिनाथ जी। देखो, इसमें आ रहा है संत माव जी। क्या आ रहा है? संत माव जी। संत माव जी का संबंध अपने कहां से? सावला गांव डूंगरपुर से। कहां से? सावला गांव डूंगरपुर से संबंधित संत माव जी। ठीक है, सावला गांव डूंगरपुर से। संत माव जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा चलाया? निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। ठीक है, निष्कलंकी। ठीक है, और क्या चलाया? तो लसाड़ी आंदोलन। क्या चलाया? लसाड़ी आंदोलन। ठीक है, तो और क्या चलाया? लसाड़ी आंदोलन। क्या चलाया? लसाड़ी आंदोलन। ठीक है, और चलाया लसाड़ी आंदोलन। ठीक है, लसाड़िया आंदोलन। ठीक है, और क्या लिखा इन्होंने? तो इन्होंने संत माव जी ने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? चोपड़ा ग्रंथ, जो कि वागड़ी भाषा में लिखा था। ठीक है, संत माव जी का ग्रंथ कौन सा है? चोपड़ा। कौन सा है? चोपड़ा। ठीक है, वागड़ी भाषा में है ये। तो ये पूछ रहे हैं तिलवाड़ा में संबंधित हैं तो मल्लिनाथ जी। ठीक है, फत्ता जी देखो, फत्ता जी कहाँ से संबंधित है? सातू गांव जालोर से। कहाँ से संबंधित है? सातू गांव जालोर से फत्ता जी का संबंध है। कहाँ से है? सातू गांव जालोर से फत्ता जी का संबंध है। आगे देखते हैं। देखो, लोक देवता अड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? बेंगटी गांव। ठीक है, कहाँ स्थित है? बेंगटी गांव में। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हो, देखो, चारवेद शैली का संबंध कहां से है? ठीक है, चारवेद शैली का संबंध कहां से है? ठीक है, देखो, चारवेद शैली का संबंध कहां से? अपने ये टोंक से। कहां से संबंधित है? टोंक से। अब चारवेद शैली होती क्या है? ठीक है, देखो, चारवेद शैली में कवाली वली बोलते हैं। ठीक है, तो चारवेद शैली अपने टोंक से संबंधित है। और इसमें कौन इसका प्रवर्तक कौन है? तो करीम खां। कौन है? चारवेद शैली का प्रवर्तक पूछते हैं। ठीक है, प्रवर्तक कौन है? करीम खां। कौन है? करीम खां। ठीक है, आगे देखो, ऊँटों के देवता। ठीक है, ऊँटों के देवता सभी को बताएं, पाबू जी। कौन है? पाबू जी, ऊँटों के देवता पाबू जी। ठीक है, आगे देखो, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? ठीक है, तो कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का राजा कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। देखो, जब यहाँ पर अकबर ने 1568 में जब आक्रमण किया था, जब उदय सिंह तो वहां से गोकुंदा चला गया था और चित्तौड़ किला किसे दे दिया? जयमल पत्ता को चित्तौड़ को किला दे दिया था। जयमल पत्ता, कल्ला जी, उस चित्तौड़ को जो तीसरा शाखा था उसमें शहीद हो गए थे। कल्ला जी, जयमल पत्ता, ठीक है, ये तीनों। तो उस समय कल्ला जी राठौड़ समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था?
तो कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह, जो कि गोकुंदा में चला गया था। ठीक है, महाराणा प्रताप के पिताजी। ठीक है, आगे देखो, रिकिया, ब्यावले और नेजा का संबंध किस लोग देते हैं? देखो, रिकिया, ब्यावले और नेजा का संबंध किससे है? अपने रामदेव जी। किस संबंधित है? रामदेव जी से। रामदेव जी से। ठीक है, आगे देखो, देखो चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? ठीक है, देखो मैंने कहा था आपकी चारणों की कुलदेवी किसे बोलते हैं? करणी माता। तो चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? अपने ये लोग करणी माता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो करणी माता की स्तुतिया को क्या बोलते हैं? चारण चर्चाएं। क्या बोलते हैं? चारण चर्चाएं बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबको पता है, तिलवाड़ा, बालोतरा। ददरेवा किससे संबंधित है? गोगा जी से। ठीक है, गोगा जी। और रुणीचा का संबंध किससे है? तो रामदेव जी। रामदेव जी। ठीक है, खंडान नागौर में किसका संबंधित है? तेजा जी। ठीक है, तेजा जी। आगे देखो, देखो रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। ठीक है, तो रामदेव समाधि कहाँ पर स्थित है? रुणीचा, जैसलमेर। कहाँ पर स्थित है? रुणीचा, जैसलमेर में। ठीक है, रुणीचा, जैसलमेर। रुणीचा। ठीक है, तो इसका उत्तर है रुणीचा, जैसलमेर। ठीक है, स वाला ऑप्शन सही है इसके अंदर। आगे देखो, फिर से प्रश्न आ गया, रिकिया नेजा। ठीक है, तो रिकिया नेजा अपने किससे संबंधित है? रामदेव जी। किससे संबंधित है? अपने रामदेव जी से संबंधित है। आगे देखो, किस लोक देवता की माता का नाम मेणा दे था? मेणा दे। ठीक है, एक गाना भी है, अजमाल का कवरा माता मेणा देड़ा लाल। ठीक है, तो मेणा देड़ा लाल कौन है? अपने रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी। तो मेणा दे किसकी माता का नाम है? रामदेव जी की माता का नाम है। तो पिताजी का नाम क्या है? अजमाल जी। क्या नाम है? अजमाल जी। अजमाल जी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, जैसे कि जैसे गोगा जी की पूछते हैं, गोगा जी के पिता का नाम कौन है? तो जेवर सिंह। कौन है? जेवर सिंह। कौन है? जेवर सिंह। जेवर सिंह। ठीक है, तो माता का पूछ लेते हैं, तो माता का भी देख लेते हैं। माता, ठीक है, माता कौन है? बाछल। कौन है माता? बाछल। कौन है? बाछल। बाछल। ठीक है, ऐसे बाबूजी, बाबूजी के पिता का नाम क्या है? तहाड़ जी। क्या नाम है? तहाड़ जी। ताहड़ जी। ठीक है, ठीक है, और माता का नाम क्या है? माता नाम राज कंवरी। क्या है? राज कंवरी। ठीक है, तो ये राम कंवरी भी आता है। ठीक है, तो ये लोग देवता की माता मेणा दे अपने रामदेव जी से संबंधित है। आगे देखते हैं, देखो निम्न में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मसरे भाई थे? देखो, रामदेव जी के मसरे भाई कौन थे? हड़बू जी। रामदेव जी और हड़बू जी दोनों कहाँ गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए? बालकनाथ जी के पास में। कौन किस्मत में गए थे? बालकनाथ जी के पास में गए थे। तो रामदेव जी और हड़बू जी का गुरु कौन था? दोनों का गुरु एक ही था, बालकनाथ। कौन था? बालकनाथ। ठीक है, आगे देखो, तो हड़बू जी के मुसरे भाई कौन है? अपने रामदेव जी। और रामदेव जी मुसरे भाई कौन हो गए? हड़बू जी। ठीक है, ये हड़बू जी। ठीक है, बेंगटी गांव से संबंधित है हड़बू जी अपने। ठीक है, और इन दोनों का गुरु कौन है? रामदेव जी, हड़बू जी का गुरु कौन है? गुरु बालकनाथ। कौन है? बालकनाथ। ठीक है, देखो केसरे कुंवर। केसरे कुंवर कौन है? ये गोगो जी का पुत्र है। केसरे कुंवर कौन है? गोगो जी का पुत्र केसरे कुंवर। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये भी गोगा जी का पुत्र। इनका जो केसरी कुंवर का जो झंडा होता है ना, वो सफेद रंग का होता है। कौन सा रंग का होता है? सफेद रंग का। ठीक है, आगे देखो, देखो गोगा जी का जन्म स्थल सबको पता है, ददरेवा चूरू 1003 ईस्वी। ठीक है, कहाँ कौन सा है? ददरेवा चूरू। ददरेवा। ठीक है, चूरू है ना, 1003 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। आगे देखो,
देखो शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? देखो शिला देवी जो मंदिर इनका आमेर में स्थित है। और आमेर का राजा था मानसिंह। मानसिंह जब बंगाल में गया था तो वहाँ पर केदारनाथ को हराकर वहाँ से कौन सी मूर्ति लेके आया? शिला देवी की मूर्ति लेकर आया, जिसको आमेर में उसने स्थापित की। ठीक है, तो शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? तो आमेर में स्थित है। कौन से किले में स्थित है? आमेर में स्थित है। ठीक है, मान सिंह लेकर आया था मूर्ति को, ध्यान रखना है ना। बंगाल के शासक केदारनाथ को हरा कर लेकर आया था। ठीक है, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है और राव जोधा ने इसे बनाया। ठीक है, राव जोधा ने इसे बनाया। अचलगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? सिरोही में स्थित है और महाराणा कुंभा ने इसको बनाया। ठीक है, महाराणा कुंभा ने इसको बनाया था। ठीक है, कुंभलगढ़ के किले को कुंभा ने बनाया था। ठीक है, कुंभलगढ़ है वो। ठीक है, आगे देखो, देखो सांपों, लोग सांपों से भी संबंधित हैं। ठीक है, सांपों से संबंधित है, हमने कौन संबंधित है? गोगा जी। कौन संबंधित है? गोगा जी। कौन संबंधित है? गोगा जी। जब गोगा जी की पत्नी को जब सामने डस लिया था, तो गोगा जी ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ के अंदर बहुत सारे सांप उस यज्ञ में आकर मरने लगे। तब वहां से यज्ञ में से नागदेवता प्रकट हुए और नागदेवता ने गोगा जी को एक आशीर्वाद दिया। इसलिए क्या बोलते हैं? गोगा जी को सांपों के देवता बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, रामदेव जी पिता का नाम क्या था? हमने देखा ना, अजमाल कंवरा माता मेणा देरा लाल। ठीक है, तो अजमाल जी। ठीक है, अजमाल जी रामदेव जी के पिता का नाम है। ठीक है, आगे देखो, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? चौथ माता। ठीक है, देखो चौथ माता अपनी किसकी कुल देवी है? कंजर। किसकी है? कंजर। ठीक है, चौथ माता। चौथ माता मंदिर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है चौथ माता मंदिर? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में इनका मंदिर है। ठीक है, चौथ माता। वो चौथ माता चौथ बरवाड़ा पास में ही है, वहाँ पे शीशा जस्ता निकलता है। क्या निकलता है? शीशा जस्ता। ठीक है, आगे देखो, देखो कौन से लोक देवता बुंडेल से संबंधित हैं? बुंडेल। ठीक है, तो बुंडेल कहाँ पर है? ये अपने नागौर में। कहाँ स्थित है बुंडेल? ये नागौर में स्थित है। ठीक है, और बुंडेल नागौर से कौन संबंधित है? अपने हड़बू जी। कौन संबंधित है? हड़बू जी। बुंडेल नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? हड़बू जी का जन्म हुआ था बुंडेल नागौर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जन्म हुआ था इनका। ठीक है, हड़बू जी का। ठीक है, फिर बेंगटी गांव इनको किसने दिया था? राव जोधे ने दिया था। ठीक है, मंडोर विजित होने के बाद। ठीक है, तो ये थे हमारे 50% लोक देवता और लोक देवी के। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे 50 और %। ठीक है, हम टोटल 200% करेंगे। जय हिंद, जय भारत।